एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 बेटियां थी। दिवाली के पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मेरी कोख मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपने सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर छोटी बहू बोली, ननद के बदले मेरी कोख बांध दो। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7वें दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आ जाती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उसे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया। उसे पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी का एक छोटा बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखड़ी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस प्रकार साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से सारी सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की ऊन पर कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा, तेरे घर पर तुम्हें 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमण करिए, 7 हुइये बनाकर 7 कढ़ाइये करिए। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 ओइयां बनाई, 7 उजमण किए और 7 कढ़ाइयाँ करी। शाम के दिन जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जा चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख
बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। ये साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार के बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोली हो। जय हो।